ये उर्फी है क्या? हाँ उर्फी, जानते हो आप? हाँ, इसके तो वीडियो देख रखे हैं जो है। वीडियो देख रखे हैं? कौन से, एयरपोर्ट पे जाते हुए? एयरपोर्ट पे और भी जो है इसके तो फॉलो ट्विटर करते हो वगैरह आप? पे फॉलो तो नहीं करते हैं, लेकिन ट्विटर वगैरह पे दिखता रहता है ना इसका वीडियो वगैरह। अच्छे है ना, अच्छे कपड़े पहनते थे वो। कैसे फोटो से इसने अपना कोलाज बना के पूरा एक ड्रेस बनाया हुआ है। कपड़े तो अच्छे नहीं पहनती है। कपड़े अच्छे नहीं पहनती मतलब अच्छे तो पहनती है कितने? कपड़े का पहनने का तरीका नहीं सही है। तरीका क्या होता है? देखो इनोवेटिव कपड़े पहनते हैं, कभी घर ऐसे का अलग होता कांच है। से कपड़े बना लेती है, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। मतलब कोई अपने आप, और आप देखो ऐसे कपड़े पहन के उसको 1 मिलियन फॉलोअर्स मिल गए आज। फॉलोवर की बात नहीं है, घर का अलग होता है, वो समाज और रोड सब और वो सेलिब्रिटी है तो मार्केट वो उस का तरीके की ही कपड़े पहनावा पहनेगी थोड़ा ना। अब या एक कोई आम लड़की और एक सेलिब्रिटी में फर्क तो होगा ही। फर्क तो है, लेकिन उसका फर्क और लोगों पे ना पड़े, उतना फर्क होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रही है, उसको फेम चाहिए तो वो ये चीजें करेगी ना, उसकी इंडिविजुअलिटी वही है। नहीं, अपने आप को प्रमोट करो, अपने आप को और अच्छा करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी दूसरे पे गलत प्रभाव पड़े। सर लेकिन दूसरे पे गलत प्रभाव पड़ रहा है तो ये तो उसकी अपनी गलती है ना। ऐसा नहीं है, देखने से खाली गलत नहीं होता है, देखने से गलत नहीं होता, उसका मैसेज भी गलत जाता है ना। तो मतलब जो देखने वाला उसकी गलती नहीं है, जो कपड़े गलत पहन रहा है उसकी गलती है। पहली बात तो वो गलत अब कपड़े इनके पहन, कितने सर अच्छे इस सीरियल तरीके आए। के कपड़े बहुत लोग पहनते हैं। आपने लेडी गागा को नहीं देखा शायद? कितने लोग हैं जो इस तरीके के कपड़े, अच्छा सेम कपड़े अगर रणवीर सिंह पहनता है तब वो नहीं पहनता उटपटांग कपड़े। तो वो पब्लिक प्लेस में नहीं पहन रहा है ना, अपने रूम में आप कुछ भी करो। किसने कहा? वो पब्लिक प्लेस पे ही ऐसे कपड़े पहनता है। वो दीपिका की स्कर्ट पहनकर आ गया था, कितना ट्रोल हुआ था। लेकिन ठीक है, वो उसकी अपनी पहचान है। सिमिलरली उर्फी की ये पहचान है। आज उर्फी को लोग जानते ही क्यों है? नहीं, उसने किसी प्रोग्राम के लिए उसके लिए स्पेशली किया जो काम, वो अलग बात है। लेकिन आप नॉर्मली जैसे मार्केट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप किसी का ऐड कर रहे हैं, किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, किसी बैनर के लिए कर रहे हैं, उस लिए थोड़ी 10-5 मिनट के लिए अलग चीज़ होती है। लेकिन ऐसे नॉर्मली आप अगर किसी समाज में इस तरह का रोल करते हैं तो गलत है। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी गलत है। और पहली बात तो रोल के लिए क्यों करना, क्योंकि वो ये जो चीजें कर रही है वो पहली बात किसी रोल के लिए नहीं कर रही है। उसका सेंस है कि उसको ऐसे मजा आता है, वो ऐसे ही पहनती है। और कोई भी अगर उसको कुछ भी गलत बोलता है वो वहीं के वहीं सुना देती है। स्वतंत्रता सबके लिए बढ़िया है, लेकिन इतना भी स्वतंत्र ना हो जाओ कि। लेकिन सर हम किसी की स्वतंत्रता पे सवाल नहीं उठा सकते ना, क्योंकि वो उसकी अपनी स्वतंत्रता है। आप देखो, आपको कोई चीज खराब लगती है, ठीक है, वो आप अपने तक रखेंगे, लेकिन आप कभी किसी को टोक नहीं सकते कि तुमने ये क्यों पहना है। लेकिन सामने वाले के भी ऊपर प्रभाव उसका गलत ना पड़े। सर अब इनके सीरियल अच्छा देखे? एक बात बताइए, इनके सीरियल आपने देखे हैं? सीरियल में तो देखो हर कोई बहू का किरदार उसमें निभाता कितना है। अच्छा इसका प्रेजेंटेशन वो तो है। सर वो उसका कैरेक्टर वैसे था। वहाँ पे जो इमेज बनती है वो इनको देख के वो इमेज नहीं बनती ना। सर वो उसकी अपनी, देखिए जो वो सीरियल में कर रही है वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही है। और देखो एक चीज है कि औरत से संस्कार जुड़ा हुआ है, विदेश का नहीं जानते, लेकिन सर इंडिया जैसे कि का। आपने कहा कि औरत से संस्कार जुड़ा है, कपड़ों से नहीं। कपड़ों और की बात औरत के कपड़े उसके संस्कार नहीं बता सकते। अब औरत के संस्कार का मीन्स ये है कि जैसे वो एक तो अपना घर जहाँ से आई, मम्मी पापा, ठीक है, लेकिन वो अच्छा ठीक है, वो जिस भी इवेंट पे जाती है उसकी मम्मी उसके साथ में जाती है, मम्मी साथ में जाती है, तो मतलब मम्मी तो अप्रूव कर रही है ना। जब उसके अपने पेरेंट्स को कोई आपत्ति नहीं है तो हमको क्यों नहीं चाहिए फिर? अभी इनकी शादी नहीं हुई, अभी तो एक परिवार को बिलोंग करते हैं। तो लेकिन थोड़े दिन बाद क्या है ना कि दो परिवारों जो इतने दकियानूसी होंगे जो उसको इस तरह के कपड़े पहनने से मना करेंगे। दो परिवारों और रही बात जो आप बोल रहे हो, इनके अकॉर्डिंग देखा जाता है, उससे पता चलता है कि परिवार में क्या सिखाया गया, क्या बताया गया। कॉलेज का रेपुटेशन खराब होता है। जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं, अगर वहाँ चलो ठीक है आपको फॉलोवर मिल रहे हैं, पब्लिक देख रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उससे आपका कोई पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव नहीं जा रहा है। लोग कब देखते हैं, किस मानसिकता से देखते हैं, ये भी डिपेंड करता है भाई। वीडियो देखना तो अलग आपका मानना है कि लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, लोग गलत नहीं है और फिर के कपड़े गलत है, लोगों की मानसिकता बिल्कुल ठीक है? मानसिकता ऐसे खराब तरीके से देख रहे हैं, ये तो सर ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ठीक है, ठीक है। अब देखने वाले की आंखें में अगर ब्यूटी है, अगर वो देख उसको गंदी तरीके से रहा है तो उसका नजरिया खराब हो या सामने वाले के कपड़े। और देखो लोग जो जिनकी खराब नजरें होती है ना, वो बुरके में भी लड़कियों को नहीं छोड़ते। अच्छा, आप सपोज एक चीज अपने आप देख के देखिए, किसी को अब आप एक मान लीजिए
इन्हीं का सीरियल का कोई फोटो देखो, सर, और इन्हीं सीरियल का में एक वो एयरपोर्ट किरदार निभा रही का है। इन्हीं का एक एयरपोर्ट का फोटो देखो, वीडियो देखो, ठीक है। आपके दिमाग में क्या आएगा? मेरे दिमाग में ये आएगा कि ये वो उर्फी थी जो एक कैरेक्टर प्ले कर रही थी, और ये वो उर्फी है जो अपनी असली पर्सनालिटी सबको दिखा रही है। करेक्टर तो ये भी, लाइफ भी एक करेक्टर है ना, ये तो आपका मेन करेक्टर है भाई। आपके लिए कोई पार्ट दिया गया तो सर 1 घंटे के लिए, उसका लाइफ का मेन कैरेक्टर ऐसा है, बोल्ड है, अब वो आप बहू नहीं है ना। अपने करेक्टर को इतना अच्छा बनाओ कि लोग उसके जो है, कैरेक्टर नेचर से बनता है। अगर आप अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं, तो आप अच्छे हैं, आप कपड़ों से नहीं कुछ अब भी जज हो लेकिन सकता। अब इनका भी एक वीडियो आया कि खाली एक दुपट्टा टाइप का कपड़ा लेके और पूरे शरीर में उसी से पूरा हुआ। पर आप मुझे तो ये आप बताओ, चलो बताइए, ठीक है, उसने सिर्फ दुपट्टा पहन लिया, ठीक है, हमें क्या? उससे हमें कुछ नहीं है, हाँ, उन्हीं तो के लिए ऐसे सर, ऐसे सब कोई कुछ भी नहीं है ना, वो अपना जो पहन रहे पहनने दो, उसका उससे हमें क्या होता है ना कि अब आप पब्लिक प्लेस में जाओगी, फोटो शूट कराना कमरे में कर लिया, वो अलग बात है। अरे कमरे में, लेकिन फोटो शूट कराने का कोई मतलब नहीं है ना। और लेकिन पब्लिक प्लेस में जाने का क्या होता है ना, आपको चलना है, जीना चलना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो वहाँ आप सुरक्षित अपने आप को ही नहीं महसूस कर पाओगी। पर वो कर रही है ना, तभी तो वो पहन के जा रही है ना फोटो, बाहर। और उसका फर्क क्या पड़ता है, आपने वीडियो तो बना के डाल दिया, आपने बड़े बाकायदा टीम बनाई, कैमरामैन है, सब कुछ है, लेकिन क्या है ना, जो आदमी देख रहा है उसके पास कुछ नहीं है, वो आपको जज करके अपने आप को उसके रोल में लाता है। उससे क्या होता है कि समाज में जो है और ज़्यादा गलतियाँ पैदा हो जाती हैं। क्या गलत, मेरे को बताओ क्या गलत पैदा हो रही अब सीधी सी बात है, अब सोच रही है कोई आदमी हो, औरत ही की बात नहीं, आदमी हो, अगर वो केवल इनर में चला जाए मार्केट करने तो कैसा लगेगा? मुझे नहीं लगता वो लोगों सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस। अरे भाई सर, आप बनियान में जाएंगे तो आप क्यों असुरक्षित महसूस करेंगे, ये बताइए। क्यों नहीं, असुरक्षित तो होगा ही, और उसका देखने का फर्क भी बहुत गंदा जाता है। भाई एक समाज है, आपको समाज के लिए आप आईना हो, समाज आपको देख के सीख रहा है, कोई भी बड़ा हो समाज उसको देख के सीखता है। हर आदमी फैशन नहीं जानता है, कई लोग फैशन देख के करते हैं। पर सर देखिए, लेकिन फैशन को ऐसा भी ना दिखाओ ना कि लोग फैशन नहीं जानते, है ना, आपने बोला, लेकिन अब फैशन बहुत चेंज हो गया है, बहुत एडवांस हो गया है ना। और अब फैशन, हर कोई इतना फैशनेबल है आज के टाइम पे, हमारी एज का स्पेशली, कि वो ना इतने इनोवेशंस कर चुका है अपने आप पे कि उसको एक कुछ अलग हटके पहनती है तभी तो लाइमलाइट में आती है। फैशनेबल जानवी कपूर भी है, फैशनेबल आलिया भट्ट भी है, लेकिन उर्फी का स्टाइल क्यों अलग है? क्योंकि उसका स्टाइल सबसे अलग है, वो बिल्कुल इनोवेटिव है, तभी तो उसके फॉलोअर्स इतने बड़े। और देखिए इस इंडस्ट्री में चाहे आप माने या ना माने, फॉलोअर्स की बहुत जरूरत होती है। अब ढिंचाक पूजा नहीं देखी आपने, इतना गंदा गाना गाती है, फॉलोअर्स है ना। हाँ, फॉलोअर का तो देखिए सर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि व्हेन इट कम्स टू फेम, व्हेन इट कम्स टू दिस इंडस्ट्री, फॉलोअर बनाने के लिए आप एक गलत नजरिया पेश नहीं कर सकते हैं। सर नजरिया देखिए, वो नजरिया नहीं पेश करती है, वो अपने आप को पेश कर रही है। वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस नजरिए से देखते हैं। देखते तो आदमी सबको एक ही जैसा है, लेकिन देखने अच्छा सबको ऐसा ही देख रहा, तो सबको एक ही जैसा फिर तो सर कोई फर्क ही नहीं रहा ना। उसका जो पहनावा होता है उसके बाद उसकी थिंकिंग चेंज होती है। भाई किसी लड़की में कोई आदमी क्या देखेगा, माँ देखेगा, बहन देखेगा, बेटी देखेगा, इसके अलावा तो हमको नहीं लगता कुछ देखेगा वो। लेकिन जब आपका पहनावा, आपका कल्चर, मतलब कल्चर, चलने चलने का चाल ढाल कुछ अलग होगा, बातचीत का अलग नज़रिया होगा। अभी इनका एक वीडियो आया, उसमें कैमरामैन से लड़ाई कर रहे हैं अपने पहनावे को लेके। एग्जैक्टली, क्योंकि उसने भी उसको फालतू बोला था। अब उस पहनावे को लेके उसने कुछ पूछ दिया, आपको लड़ना भी तो नहीं चाहिए उस समय। अरे सर मेरे को, आपको अगर लगता है कि मैं बेटर हूँ, आपको लगता है कि मैं बेटर हूँ, तो आपको वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए था, उससे लड़ने की क्या जरूरत है? सर आपको कोई आपके पहनावे पे फालतू बोलेगा तो लाजमी आप जवाब तो देंगे कपड़ा खराब है, आपने गलत पहना है, पहली बात तो उसका आप उसको साबित कर दो कि नहीं ये गलत नहीं है। नहीं, उसका कपड़ा खराब नहीं है, कपड़ा उसका खराब नहीं है, बस उसने जो पहना है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि आपने आम तौर पर जो लड़कियों की एक छवि बना रखी है कि एक होता है सूट, एक होती है ड्रेस, एक होती है साड़ी, लेकिन उससे हट के अगर कुछ भी होता है तो वो आपको थोड़ा अलग लगने लगता है। साड़ी का तो नहीं कह सकते, अब तो हर आदमी अपने बच्चों को भी जीन्स पहना रहा है, लड़कियों को भी पहना रहा है। आखिर लाते तो मम्मी पापा ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि छोटे बच्चों के जाके वो खुद छोटे बच्चों के तो अभी भी लाते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी अपनी एक चॉइस रहती है कि नहीं मुझे ये पहनना है, मुझे ये पहनना है, तब माँ बाप का भी नहीं चल पाता। कोई लड़की घर जाती है, चाहे बहू जाती हो, अगर वो मार्केट से आए
कोई सामान लेके आई तो अगर वो पहन के जाएगी तो ऐसा नहीं उसको डंडा लाठी से कोई मारने लगता है, वो कर रहे हैं ना, उसमें अपने आप को ढाल रहे हैं। लेकिन ढालने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम मतलब ऐसा कर दो कि एकदम कोई बच्चा भी देखे तो उसको भी लगे कि कल हमको स्कूल इसी तरह जाना है, ड्रेस पहनने की क्या ज़रूरत है भाई। वो भी कहे कि हम भी ऐसे एक टी शर्ट पहनेंगे और चले जाएंगे। स्कूल का तो देखिए सर सबका एक डेकोरम रहता है और हमें ना उसकी करियर चॉइस की, भाई कॉलेज लाइफ है, ठीक है, कॉलेज लाइफ में भी बच्चा फैशन सीखता है लाजमी। हाँ, अब आप इतने बड़े चेहरा हो समाज के लिए, इतने फॉलोवर हैं, सब देख रहे हैं, अब पता चला आपको देख के बच्चा सोचेगा यार ये तो एयरपोर्ट पे चली जाती है इस तरह, तो मैं अपने कॉलेज क्यों नहीं जा सकता, हम भी ऐसे चले जाएंगे, क्या करेगा, हम भी स्वतंत्र हैं। कॉलेज के तो हम पढ़ने जाते हैं ना, वहाँ हमारा क्या है, और पढ़ने के लिए हमको कपड़ों की तो ज़रूरत है नहीं। तो अगर उसका सर भी एक तो बात बताइए, चलिए आपका बच्चा कल को इन कपड़ों में जा भी रहा है, रोक पाएंगे? रोकेगा तो समाज ही ना इसी तरह, क्यों अगर समाज सब लोग इसी रोकेगा? तरह करोगे तो नहीं रोक पाएगा। और एक बात बताइए, अगर बच्चा उससे प्रेरित हो रहा है तो मतलब कई बच्चे उससे प्रेरित होंगे, कई बच्चे उस तरीके के कपड़े पहन के जाएंगे। गलतियां जल्दी आदमी सीखता है, अच्छाई सीखने में टाइम लगता है, ये आप समझ लीजिए। पर गलती स्वीकार करना बहुत आसान है, किसी को गलत देख के काम करना, लेकिन किसी की अच्छाई देख के उस तरह चलने में टाइम लगता है। गलत काम, पर वो कुछ गलत काम थोड़ी कर रही है, बस कुछ मतलब अलग कपड़े ही तो पहन रही है, और उसमें मुझे नहीं अलग लगता का ना मतलब नहीं, आपका कपड़ा आपके शरीर को सुरक्षा दे, वो भी तो जरूरी है। अब इसमें क्या सुरक्षा है, आपने एक तो क्या दुपट्टा डाल लिया, क्या सुरक्षा और देता आप है मुझे बताओ। पूरे समाज में एयरपोर्ट पे खड़ी होके खाली दुपट्टे पे आप तो खड़ी हो, आप बताओ ना, तो ऐसा कौन सा कपड़ा होता है जो आपको सुरक्षा देता है? सर वो सुरक्षा, वो कपड़े है, वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, वो आपको सुरक्षा नहीं क्या देंगे। सुरक्षा देगा वो कपड़ा, बताइए, आपको तो नहीं लगता? आप अपने आप को भी तो सुरक्षित महसूस करो कि हमको चलने में दिक्कत नहीं होगी। अब वो अगर वो खुद इतनी अनकंफर्टेबल होती तो वो पहली बात पहनती नहीं, लेकिन वो अब पहन के अगर बोल्डली जा रही है, समाज में घूम रही है, एयरपोर्ट तक जा रही है, सबको दिखा रही है, और क्या पता वही उसका मोटिव हो टू कम आउट इन दैट वे कि मतलब मैं एकदम बोल्ड कपड़े इस तरीके से कैरी कर पाती हूँ कि कोई मेरे पे आंख ना उठा सके। हमको तो ये लगता है ये केवल 10-5 मिनट के लिए फोटो वीडियो शूट कराते हैं, उसके बाद अपना जीन्स फुल कपड़ों में आके अपनी गाड़ी से या जैसे भी आते जाते हैं, हमारा जहाँ तक हमको लगता है। क्योंकि इनके वीडियो को देख के नहीं लगता है कि ये इससे आप 5 घंटे 6 घंटे इन कपड़ों में रह के जो है मार्केट कर लेंगे या एयरपोर्ट घूम के अपने घर चली जाएंगी। नहीं खैर मैंने देखा तो मेरा तो आइडिया यही लगता है कि जो ये कपड़े इस तरह के पहनती है कि वीडियो शूट कराने के लिए करती है। जब तक आपको शौक नहीं होता ना, तब तक आपको ये नहीं मालूम होता कि मैं कांच से भी कपड़े बना लूं, फोटोग्राफ से कपड़े बना लूं, पर्दों से कपड़े बना लूं। मतलब देखो पता क्या होता है, हो सकता है उसको शुरुआत में उसने इस तरह के कपड़े एक बार ही पहने, उसको लगा कि मुझे सराहना मिलेगी, जो कि उसको मिली नहीं, लोगों ने उसको खराब बोला, अगली बार वो उससे भी खराब कपड़ों में आई, क्योंकि वो चाहती थी कि उसको इस तरह का ना। अब उनको तो फॉलोवर मिले, लेकिन जो आईना बनी वो उसका क्या हुआ कि अब उससे फर्क पड़ रहा है आगे की जो पीढ़ी है। पीढ़ी का मतलब उन्हीं की हमजोली की जो हम उम्र के लोग हैं। वो ना भाई तुमने तो वीडियो बनाया, मेरी भी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन भी कॉलेज जाती है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसे अंधाधुंध उसको फॉलो करने लगेगा। सबको अपनी मर्यादा पता होती है, सबके अपने पेरेंट्स जिस तरह से अलाउ करते हैं। फॉलोवर अगर इनके देखे जाए तो हमको लगता है नई जनरेशन ही ज्यादा फॉलोवर कर रही है, इनको कर रही है। अगर इनके फॉलोवर का फिल्टर किया जाए, पढ़े मैंने जितने भी कमेंट्स पढ़े हैं, अगर उसकी फोटोज पे आते हैं अधिकतर नेगेटिव ही होते हैं। निगेटिव तो होंगे ही, निगेटिव तो होंगे ही, क्योंकि वो निगेटिव है ही। अपना देखो देश का कल्चर है, देश का कल्चर है, विदेश नहीं है। इंडिया अभी बहुत कुछ बदला नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, पर्दा प्रथा खत्म हो गई, स्वतंत्रता मिल गई, कपड़ों में इतनी ज़्यादा किसी की दकियानूसी नहीं रह गई। लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं कुछ संस्कार बाकी हैं, आदमी में भी और औरत में भी। लेकिन औरत को लेके आदमी ज़्यादा संस्कार को ढूंढता है, क्योंकि बिटिया को भी देखता है, उसमें घर के भी सारे उसके जो संस्कार हैं उनको करता है। मार्केट में भी लड़कियों का तो सजाने का काम ही है, उनको तो श्रृंगार की देवी कही जाती है, लक्ष्मी कही जाती है, सरस्वती कही जाती है, सारे रूप तो लड़की में है। सही बात है। अब ये रूप तो कहीं अपने है ही नहीं, अपने इंडिया के कोई भी कल्चर में, कोई भी धार्मिक उसमें, या ऐसे भी देख लो, हमको नहीं लगता कोई भी देवी या कोई भी महापुरुष इस तरह के बेस पे या कोई औरत कभी दिखी होगी आपको। लेकिन मैंने कुछ ऐसे सीरियल्स भी देखे हैं, सीरियल तो अभी के हैं,
सीरियल तो ये 10-20 साल के हैं, देश अपना बहुत सालों का है, हजारों सालों का है। आदिवासी औरतें अब क्या कहेंगे, वो क्या पहनती थी? मात्र एक साड़ी पहनती थी, या फिर पहले की आदिवासी औरतें तो कुछ भी नहीं पहनती थी? आप किसी भी पुराने लोगों के देखो, स्वतंत्रता के पहले के देखो या बाद के देखो, जितने भी थे उनके कपड़ों को लेके कभी उंगली उठी ही नहीं। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि अब लोगों की मानसिकता खराब हो गई है। अब लोग, पहले लोग खराब नहीं थे, पहले भी तो लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, जमीन के लिए भी लड़ते थे, शादी के लिए भी लोग लड़ते थे। हाँ, लेकिन पहले क्राइम रेट कम था, पहले लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाता था, पहले लड़कियों को गंदी नजरों से नहीं देखते थे। पहले ये होता था कि ठीक है, औरतें होती थी, उनकी पूजा तब भी होती थी, औरतों की पूजा आज भी हो रही है। बिटिया देवी का रूप तब भी थी, बिटिया देवी का रूप आज भी है। लेकिन जो ये माहौल जनरेट हो रहा है ना, इसमें थोड़े दिन बाद बिटिया, अब हमको तो बिटिया को भोजन कराना है, कन्या पूजना है, अब वो कोई कपड़ा ही न पहने आके बैठ जाए तो हम उसको भोजन करा पाएंगे? क्योंकि आपको अपने आप अंदर से ऑकवर्ड लगेगा ना। लेकिन अगर आप अच्छी उस नजरों से देखेंगे ही नहीं, नजर तो की बात ही नहीं है, नजर की बात ही नहीं। और सर, कन्याएं तो वैसे भी बहुत छोटी होती है ना, वो तो छोटे बच्चे तो कुछ भी पहने। हमें जब तक बिटिया बड़ी होती है, जब तक शादी नहीं होती, वो कन्या ही है। वो हमारे यहाँ तो अभी यही है। अब कोई भी धर्म हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, जो इंडिया में रह रहा है, आप उनकी ड्रेस देख लीजिए, जो अपने यहाँ भारत में है। चर्च चले जाइए, उनकी भी ड्रेस देख लीजिए, फुल कपड़े कवर करते हैं। कभी भी आपने देखा हो अगर ऐसा कोई, मदर टेरेसा को देख लीजिए, उन्होंने भी तो पूरा भारत में ही जीवन गुजार दिया, उनको तो मदर बोलता है। पर हमें समझना पड़ेगा ना सर, मदर टेरेसा जो थी सोशल एक्टिविस्ट थी, लोगों के हित में काम करती थी, लेकिन वो एक एक्ट्रेस है, तो लाजमी है ना कि वो एक एक्ट्रेस के तौर पे ही कपड़े पहनेगी ना। एक्ट्रेस के तौर पे पहने, उनके सीरियल को कितना पसंद किया गया, उनके सीरियल में उनके रोल को कितना पसंद किया गया। अगर इनको कोई पहचान मिली है तो इन वीडियो से नहीं मिली है, उनके सीरियल से ही मिली है। अगर वही सेम कपड़े, जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में भी बोला था, रणवीर सिंह उस तरह के उटपटांग कपड़े पहने, तब रणवीर सिंह ने भी नेकेड फोटो शूट कराया, उसका भी विरोध होता है। उनकी उस फोटो का बहुत विरोध हुआ, लोगों ने, सबने विरोध किया, कोई भी हमको नहीं लगता उसके फोटो का। लेकिन उसका बाद में रीजन आया कि वो किसी का ऐड था, तो वो तो हम भी कह रहे हैं, आपका कोई पर्सनल किसी से कमिटमेंट है, आपका कोई बिजनेस का मामला है तो 2 मिनट के लिए कर लिया, लेकिन पब्लिक प्लेस में आप डायरेक्टली ना जाओ। मैं वही तो बता रही हूँ ना कि जैसे कि आपने कहा कि बिजनेस का कोई मामला है, तो क्या पता वो ऐसे इस तरीके से बन के इसलिए जाती हो ताकि वो लाइमलाइट में आए और उसको नए रोल्स मिले, लोगों को दिखाई दे ना कि हाँ बोल्ड है डायरेक्टर। जैसे मान लो इनको फॉलोवर का है कि हमको फॉलोवर बढ़ाने हैं, फॉलोअर्स भी नहीं, हाँ उसको थोड़ा प्रोजेक्ट्स भी चाहिए आगे चलके। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तो अपनी टीम बना ली कि हमारा कैमरामैन है, हमारा सब कुछ है, वो हमारा 10 मिनट का 20 मिनट का वीडियो बनाएगा और उसको हम ऐसे ऐसे पोज में डाउनलोड कर देंगे और सबको दिखेगा। लेकिन आप उसको ये मेंशन भी कर दो ना कि मैंने केवल स्पेशली इसके लिए बनाया, ना कि ये डेली हमारे पहनने का रूटीन है। भाई मुझको नहीं लगता कि नहीं, ऐसा नहीं होता ना सर, क्या पता वही उसके पहनने का रूटीन हो, हमें नहीं मालूम ना। ये लखनऊ की रहने वाली है, हमको लखनऊ का कल्चर बहुत पता है। लखनऊ में आप अभी भी चले जाओ, हमको नहीं लगता इन्होंने कभी इस जीवन को जिया होगा, केवल ये यहाँ आके इस तरह के वीडियो डाउनलोड कर रही हैं। बात फिर वही आ जाती है ना सर, इसलिए क्योंकि ये लखनऊ में जब थी एक स्टूडेंट थी, लेकिन जब ये इस इंडस्ट्री में आई तो इन्हें लगा कि हाँ ये इंडस्ट्री की नीड है, अपने आप को बोल्ड पोर्ट्रे करना और उस कपड़ों में कंफर्टेबल रहना, कुछ अलग पहनना, ये इस इंडस्ट्री की जरूरत है, जरूरत है, चलता है। हाँ, क्योंकि देखो सर अल्टीमेटली आपको देखना तो अपना करियर ही है ना। अपने कितनी हीरोइन है जो रेखा जी हो, अच्छा ये सब छोड़ो, एक सवाल लास्ट, उर्फी के इस तरह के कपड़े पहनने से आपको पर्सनली कोई फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन आगे जो ये छोटे बच्चे देख रहे हैं ना, उनको फर्क पड़ना है, पक्का पड़ना है। वो नहीं समझते कि इन्होंने खाली अपने एक फॉलोवर के लिए किया है, उनको लगता है ये इसी तरह जीते हैं और उनके जीवन को वो ढालेंगे। क्योंकि आज की जनरेशन हो चाहे पहले की जनरेशन हो, जो भी बच्चा देखता है वो वही करने की कोशिश करता है। बच्चा कुछ सीख के नहीं आता, जो यहाँ देखता है वो उसी को पकड़ता है। अब ये है कि हाईलाइटर क्या होता है, जिसका लोग ज़्यादा विरोध करते, बच्चे के दिमाग में सबसे पहले वो घर करता है। चलिए अब ये तो देखना होगा कि आगे चल के बच्चे किस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं कि देखिए मुझे ऐसा लगता है ना, बच्चों में इतनी सेंस होती है कि उसको किसे फॉलो करना है और किसे नहीं। अब बच्चे को आप देखो,
कि कोई भी बच्चा है इनका वीडियो तो नहीं डायरेक्ट देखेगा, वो 8-10 साल का बच्चा तो वीडियो नहीं देखेगा। वो जब आएगा 15-16 साल वाली उम्र में, जब हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन में होगा, वो लोग इनको देखेंगे, क्योंकि मोबाइल ही नहीं मिलेगा छोटे बच्चे को। और जब मोबाइल नहीं मिलेगा तो फिर जावेद को कौन देखेगा? भाई देखेगा तो वही जिसके पास हाथ में मोबाइल होगा, या कोई छोटा बच्चा नहीं देखेगा। लेकिन तो जो ये उम्र होती है ना, इसमें आदमी का विरोधी स्वभाव ही होता है, और इस तरह के जो रोल आ रहे हैं, इस तरह का जो इनका वीडियो आ रहा है, उससे फर्क पड़ रहा है। अब फैशन बुरा नहीं है, फैशन करो, लेकिन आने जाने में, आपको गाड़ी बैठने में, टैक्सी में बैठने में आपको खुद ही दिक्कत ना हो, इतना फैशन करो कि पता चला आप खुद ही अपने आप को असहज महसूस कर रहे हो। आप विक्रम में भाई आपके पास कार है, आप अपना चाहे कुछ भी चले जाओ, कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी, जब उसके घर की बिटिया उस तरह का फैशन करके जाएगी, तो वो ऑटो में बैठेगी, विक्रम में बैठेगी, जहाँ ठसाठस लोग भरे होते हैं। ऐसे नहीं सब, देखिए मैं भी वहाँ तो वो उसको असहज रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करती हूँ ट्रैवल, इतनी ना सेंस हमें खुद को होती है कि नहीं मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है तो मैं उस हिसाब से ही कपड़े पहनूंगी। मैं खुद भी तो नहीं चाहूंगी ना कि, अब जैसे कि आपने कंफर्ट की बात करी, मैं खुद भी नहीं चाहूंगी ना कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही हूँ मैं अनकंफर्टेबल महसूस करूँ। तो हर कोई, मुझे लगता है ना, अपनी सहूलियत के हिसाब से ही ड्रेस अप करता है। लेकिन इनके वीडियो का जो मिडिल क्लास है, जिसके पास एयरपोर्ट जाने का साधन नहीं है, वो नहीं, कभी हमको लगता है कि अपने यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी अपनी लाइफ में कभी एयरपोर्ट गए ही नहीं होंगे। और अगर जिस हिसाब से चल रहा है, उनको ऊपर वाला बहुत तरक्की देगा, तो उसमें से 5-10% लोग जाएंगे जो नहीं गए हैं। तो वो तो उस फैशन को यहाँ डील करेंगे ना, जहाँ ये हैवी ट्रैफिक है। अब हैवी ट्रैफिक में जब ऐसे फैशन होंगे, तो उनको अपने ही शरीर का सुरक्षा नहीं है। ठीक है, आपकी बात भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बात भी सही है कि जो उर्फी करती हैं वो अपने मन के हिसाब से करती है और अपने करियर के हिसाब से स्वतंत्र हो। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं कि समाज में आप अपनी स्वतंत्रता को ऐसे थोप दो कि बेचारा जो स्वतंत्र रह रहा है उसकी स्वतंत्रता ही चली जाए। चलिए, ये डिबेट तो एंडलेस है, फिलहाल हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं।